हेलो फ्रेंड्स, तो पिछले वीडियो में हमने एल्गी के बारे में पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं इसके बारे में हम आज डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं या कैरेक्टर्स। तो क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स? तो सबसे पहले जो ब्रायोफाइट्स हैं उसमें क्या आते हैं, लिवरवर्ट्स है ना, और मोसेज। ठीक है, तो ये दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो टाइप के या ग्रुप्स बोल सकते हैं। तो लिवरवर्ट्स और मोसेज आते हैं किसमें, ब्रायोफाइट्स में। ठीक है, अब जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, मॉइस्ट सेडी एरियाज में, है ना। मॉइस्ट सेडी एरियाज यानी जहाँ पर छाया होगी और नम होगा वो प्लेस। ठीक है, तो नमी भी होनी चाहिए उस प्लेस में और छाया भी होनी चाहिए, यानी पेड़ों के नीचे अधिकतर, और ऐसे एरिया में जहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पर पाए जा सकते हैं, जो नदी है उसके किनारे, है ना, और मार्सी ग्राउंड जो दलदली इलाका है ना, दलदली इलाका, वहाँ पर पाए जा सकते हैं। डैम्प सॉइल जो गीली मिट्टी है, गीली मिट्टी में पाए जा सकते हैं। और बार्क ऑफ ट्रीज जो पेड़ों की छाल है वहाँ पर ये पाए जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टर है इसका कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस होते हैं। ठीक है, प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस क्यों क्यों बोलते हैं इनको एम्फीबियंस? तो ये जो ब्रायोफाइट्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए, लाइफ साइकिल या जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसको पूरा करने के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, ये वाटर एंड लैंड पर। ठीक है, तो क्या होता है इनमें, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो मेल गेमिट्स बनते हैं वो मेल गेमिट्स वाटर के द्वारा, है ना, बरसात के दिनों में जब वाटर आता है तो उस वाटर से ये कहाँ पर जाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, और वहाँ पर जाकर ये जो एक सेल है उसे फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो मेल गेमिट्स हैं उनके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट के लिए क्या जरूरी है, वाटर। ठीक है, और जमीन पर ये उगते हैं, है ना। तो इस तरह से जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, अगला कैरेक्टर है जो ब्रायोफाइट्स हैं वो मोर डिफरेंशिएटेड होते हैं, है ना। इनकी बॉडी मोर डिफरेंशिएटेड होती है किसकी तुलना में, एल्गी से। ठीक है, इससे पहले हमने एल्गी पढ़ा था तो उसकी बॉडी कैसी थी, थैलस, है ना, थैलस टाइप की थी। तो यहाँ पर जो ब्रायोफाइट्स हैं उनकी बॉडी एल्गी से थोड़ी डेवलप हो जाएगी, है ना। तो इनकी बॉडी को हम क्या बोलेंगे, थैलोइड, है ना, यानी थैलस के समान, पर थैलस नहीं होगी। ठीक है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलस लाइक, है ना, थैलोइड बोलते हैं, और इरेक्ट होती है, सीधी होती है। ठीक है, और इसके अलावा प्रोस्ट्रेट हो सकती है ना। प्रोस्ट्रेट का मतलब जो जमीन पर ऐसे लेटी हुई रहती है ना, इस तरह से जमीन पर लेटी हुई रहती है ना। और इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये राइजोइड्स क्या काम करते हैं, इनकी बॉडी को किससे जोड़कर रखते हैं, सबस्ट्रेटम से, यानी जमीन से किसके द्वारा अटैच होते हैं, ये राइजोइड्स के द्वारा। ठीक है, तो राइजोइड क्या होती है, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है ना, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब अगला कैरेक्टर है इनमें रूट लाइक और स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक, ये स्ट्रक्चर्स पाई जा सकती हैं। ठीक है, ट्रू रूट और ट्रू स्टेम और ट्रू लीफ ये इनमें एब्सेंट रहेंगे। ठीक है, अब देखो आगे इनका जो लाइफ साइकिल है उसमें दो तरह की प्लांट बॉडीज पाई जाती है। ठीक है, तो कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो पहली है गेमिटोफाइट, है ना, और दूसरी है स्पोरोफाइट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो गेमिटोफाइट है, ये गेमिटोफाइट डोमिनेंट स्टेज होती है ना, डोमिनेंट स्टेज। ठीक है, तो डोमिनेंट है तो इस वजह से ये फ्री लिविंग होती है ना। ठीक है, तो जो स्पोरोफाइट है वो किससे अटैच रहता है, गेमिटोफाइट से।
ठीक है, अटैच्ड टू गेमेटोफाइट, है ना। और क्या काम करता है ये, काम क्या होता है स्पोरोफाइट का, ये स्पोर्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्पोर्स बनाने का काम करता है ये। तो ये हुए इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसकी ब्रायोफाइट्स में, तो जो ब्रायोफाइट्स हैं उनको हम फूड के रूप में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो किस किस के लिए फूड प्रोवाइड किया जाता है इनके द्वारा, जो हर्बेसियस एनिमल्स होते हैं, ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है। तो कुछ मैमल्स होते हैं, है ना, मैमल्स, बर्ड्स, है ना, एंड अदर एनिमल्स, तो इनके लिए ये फूड प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है ब्रायोफाइट्स को फ्यूल के रूप में भी काम में लिया जा सकता है। तो ब्रायोफाइट में कौन सा प्लांट है जिसको फ्यूल के रूप में काम में लिया जाता है ना। तो यहाँ पर जो स्फेगनम की स्पीसीज है, स्पीसीज ऑफ स्फेगनम, है ना। तो इसकी स्पीसीज ये क्या प्रोवाइड करती है, पीट, ठीक है, जो किसका काम करता है, फ्यूल का काम करता है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है एज पैकेजिंग मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं। तो पैकेजिंग मटेरियल में कौन से मटेरियल की पैकेजिंग करते हैं, लिविंग ऑर्गन्स की, ठीक है। तो जब लिविंग ऑर्गन्स की एक जगह से दूसरी जगह शिपमेंट कराना होता है, यानी भेजना होता है, उनको ट्रांसपोर्ट करना होता है, तो उनकी शिपमेंट के लिए यानी पैकेजिंग के लिए किसको यूज़ किया जाता है, स्फेगनम को, है ना। तो स्फेगनम में क्या होता है, ये जो स्फेगनम है इसमें क्या कैपेसिटी पाई जाती है कि ये किसको रिटेन कर सकती है, वाटर को, कैन रिटेन वाटर, ठीक है। तो इस वजह से जो लिविंग ऑर्गन है ना, जिसको स्फेगनम में पैक किया गया है, वो ऑर्गन ड्राई नहीं होता है, उसका डेजिकेशन नहीं होता है, ठीक है, और वो ऑर्गन जिंदा ही रहता है, ठीक है। तो इस वजह से जो स्फेगनम है उसको लिविंग ऑर्गन्स की पैकेजिंग में काम में लिया जाता है, ताकि उनको आसानी से बिना किसी डैमेज के या खराब हुए बिना उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके, ठीक है। अब इसके बाद है नेक्स्ट इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में जो लाइकेन, है ना, और लाइकेन के साथ जो मोसेज होती हैं, है ना, तो ये दो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, जो रॉक्स होती हैं, है ना, उन रॉक्स पर ये चादर बिछा देते हैं, ठीक है, या उन पर इन्वेड करते हैं, जैसे ये कोई रॉक है ना, इस तरह से। तो क्या होगा, इस रॉक पर सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स अटैच होंगे वो कौन से होंगे, लाइकेन और मोस, ठीक है, इस तरह से अटैच हो जाएंगे, है ना। और फिर क्या करते हैं, ये जो रॉक की सतह है इसको ये तोड़ते रहते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो रॉक से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, फिर सोइल का, ठीक है। फिर ये जो सोइल है वो नेक्स्ट प्लांट की ग्रोथ के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट का काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स में जो मोसेज हैं वो इकोलॉजिकल सक्सेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके बाद है कि ये जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो कोई भी सरफेस होती है ना, जैसे ये मिट्टी की सरफेस है ना, तो इस मिट्टी की सरफेस पर ये इस तरह से चादर बिछा लेते हैं, है ना, ये क्या बिछा लेते हैं, मैट या चादर, ठीक है। तो अब क्या होगा, इनके द्वारा इस सोइल को अच्छे से पकड़ लिया जाएगा, है ना, ये अच्छे से इस सोइल को जकड़ लेते हैं। तो जब वाटर आएगा तो ये वाटर इस मिट्टी को बहा के नहीं ले जा पाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो ब्रायोफाइट्स हैं वो सोइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, जिससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। अब हम ब्रायोफाइट्स में लिवरवर्ट्स की बात करते हैं। तो जो लिवरवर्ट्स की बॉडी है वो कैसी होती है, थैलोइड, है ना, थैलस लाइक होती है इनकी बॉडी। और एग्जाम्पल की बात करें
तो कौन आता है इसमें, जैसे मर्केंसिया, है ना। तो मर्केंसिया क्या है, लिवरवर्ट, ठीक है। तो लिवरवर्ट्स ब्रायोफाइट्स में प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स माने जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स में कौन आए थे, लिवरवर्ट्स, फिर उसके बाद मोस आए इवोल्यूशन के बाद, ठीक है। तो इनके थैलस की बात करें तो थैलस कैसा होता है इनका, डोर्सिवेंट्रल, है ना। डोर्सिवेंट्रल का मतलब कि इनकी बॉडी को हम देखें, जैसे ये मर्केंसिया है यहाँ पर, तो इसकी जो बॉडी है वो डोर्सिवेंट्रल है, यानी ऊपर की सतह और निचली सतह अलग अलग होती है इनमें, ठीक है। और ये जो सबस्ट्रेटम है ना, ये सबस्ट्रेट है उससे क्लोजली अप्रेस्ड होते हैं, बिल्कुल उसके चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, ठीक है ना। अब इनके जो लीफी मेंबर्स हैं उनमें छोटे छोटे टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, ठीक है, या लीफ लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये 2 रोज में पाए जाते हैं, किस पर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर पर, ठीक है। इस तरह से, जैसे ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, इस पर इस तरह से 2 रोज में क्या पाई जाती हैं, लीफ लाइक अपेंडेजेस या लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो ये क्या है इसमें, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखो इसमें हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसमें। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हम इनकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर के बारे में समझ लेते हैं। तो इनमें 2 प्लांट बॉडीज पाई जाती है, ठीक है। ये वाली जो है ये कौन सी है, फीमेल गेमेटोफाइट, है ना, फीमेल गेमेटोफाइट, ठीक है। और ये वाली जो बॉडी है इसको हम क्या बोलते हैं, मेल गेमेटोफाइट, ठीक है। तो ये 2 डोमिनेंट स्टेजेस होती हैं, है ना। मर्केंसिया का एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर। तो फीमेल गेमेटोफाइट और मेल गेमेटोफाइट 2 अलग अलग प्लांट बॉडीज पाई जाती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम मेल गेमेटोफाइट के स्ट्रक्चर देखते हैं। तो मेल गेमेटोफाइट में क्या पाया जाता है, बहुत सारे एंथेरिडिया पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, पूरा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, एंथेरिडिया, है ना। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसमें क्या पाए जाते हैं, एंथेरिडिया, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं, एंथेरिडिया कैसे पाए जाते हैं। तो इस तरह से कुछ सेक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, इस तरह से ये सेक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इन सेक लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या पाए जाते हैं, एंथेरिडिया, ठीक है। इस तरह से एंथेरिडिया पाए जाते हैं, ठीक है। ये गोल गोल से ये क्या है यहाँ पर, एंथेरिडिया, ठीक है, सिंगुलर एंथेरिडियम हो जाएगा। अब इन एंथेरिडिया में किसका फॉर्मेशन होगा, एंथेरोजोइड्स का, ठीक है। तो ये जो एंथेरोजोइड्स हैं ये क्या है, मेल गेमेट, ठीक है। तो इस तरह से मेल गेमेटोफाइट में एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन हो गया, है ना। अभी ये एंथेरोजोइड से एंथेरिडिया से बाहर निकल जाएंगे, है ना, और बाहर निकलकर वाटर के द्वारा कहाँ तक पहुँचा दिए जाएंगे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, है ना। फीमेल गेमेटोफाइट में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये पहुँचा दिए जाते हैं, ठीक है। तो हम फीमेल गेमेटोफाइट में फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्ट्रक्चर समझते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को, ठीक है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या पाए जाते हैं, आर्किगोनिया, है ना, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, आर्किगोनिया, ठीक है। तो एक आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर देखते हैं। तो आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, फ्लास्क शेप्ड, है ना।
और इस प्लास्ट शेप स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है अंदर, एक सेल। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर, एक सेल। ठीक है, तो इस तरह से आर्किगोनिया में एक सेल का फॉर्मेशन होता है। और इधर किसका फॉर्मेशन हो गया, एंथेरोजोइड का यानी मेल गेमिट का, और एक सेल फीमेल गेमिट होती है ना। अब क्या होगा, ये जो मेल गेमिट है ये वाटर के थ्रू कहाँ तक पहुंचा दिया जाएगा, इस एक सेल तक। ठीक है, तो ये मेल गेमिट पहुंच गए यहाँ पर, और अब इसके बाद क्या होगा, फ्यूजन होगा। ठीक है, और फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का। ठीक है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट का फ्यूजन हो गया, और किसका फॉर्मेशन हुआ, जाइगोट का। जाइगोट फिर आगे किस में डेवलप हो जाएगा, स्पोरोफाइट में। ठीक है, तो स्पोरोफाइट यहाँ पर देखो फ्री लिविंग नहीं है, और ये किससे अटैच रहेगा, फीमेल गेमिटोफाइट से। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर स्ट्रक्चर, यहीं पर जो स्पोरोफाइट है वो जुड़ा हुआ रहता है। यानी एक तरह से ये जो आप आर्किगोनियम देख रहे हो, ये आर्किगोनियम फिर किस में बदल जाता है, स्पोरोफाइट में। ठीक है, तो स्पोरोफाइट यहाँ पर फ्री लिविंग नहीं होता है, और किससे अटैच रहता है, फीमेल गेमिटोफाइट से। ठीक है, अब वापस ये जो स्पोरोफाइट है, इस स्पोरोफाइट में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इन सेल्स में क्या होगा, मियोसिस होगा। ठीक है, मियोसिस में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोर्स का। ठीक है, और ये जो स्पोर्स हैं ये बाद में डिस्पर्स कर दिए जाएंगे हवा के द्वारा, और फिर जर्मिनेट होकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, गेमिटोफाइट का। ठीक है, तो इस तरह से इनका लाइफ साइकिल पूरा होता है। सबसे पहले क्या हुआ, मेल गेमिटोफाइट में किसका फॉर्मेशन हुआ, एंथेरोजोइड्स का, और एंथेरोजोइड से अब फीमेल गेमिटोफाइट में जो आर्किगोनियम प्रेजेंट है उस आर्किगोनियम में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे वाटर के द्वारा, और वहां पर जाकर ये एक सेल से फ्यूज हो जाएंगे, और फ्यूजन से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, जाइगोट का। जाइगोट आगे सेल डिवीजन से स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करेगा। स्पोरोफाइट में जो सेल्स हैं उनमें मियोसिस होगा, और मियोसिस के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। और ये जो स्पोर्स हैं ये बाद में जर्मिनेट होकर गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इनमें लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होती हैं, है ना, एक तो गेमिटोफाइट और दूसरा स्पोरोफाइट। ठीक है, तो इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गेमिट्स का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो जो स्पोरोफाइट है वो इस तरह से दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर इसमें क्या पाया जाता है, फूड, है ना, और उसके नीचे सीटा। ठीक है, और ये नीचे ही नीचे जो फूला हुआ भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्सूल। ठीक है, तो ये जो कैप्सूल है इसमें क्या भरे हुए रहते हैं, बहुत सारे स्पोर्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्या भरे हुए हैं, स्पोर्स। ठीक है, और यही स्पोर्स जब कैप्सूल फटता है तो बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं हवा में, और ये जमीन पर गिरकर जब फेवरेबल कंडीशंस होती हैं यानी मॉइस्ट कंडीशंस होंगी तो जर्मिनेट हो जाएंगे और नए गेमिटोफाइट का फॉर्मेशन कर देंगे। ठीक है, ये गेमिटोफाइट फीमेल गेमिटोफाइट भी हो सकता है और मेल गेमिटोफाइट भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो स्पोरोफाइट है ये फूड के द्वारा किससे जुड़ा हुआ रहता है, फीमेल गेमिटोफाइट से। ठीक है, अब देखो इसमें जो फीमेल गेमिटोफाइट और मेल गेमिटोफाइट है वो सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर्स निकले रहती हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, राइजोइड्स, है ना। राइजोइड्स से ये किससे जुड़े हुए रहते हैं, सबस्ट्रेटम से। ठीक है, इसी तरह से मेल गेमिटोफाइट में भी जुड़ी हुई निकली रहती हैं, है ना, राइजोइड से। और इसके अलावा इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, जेमा कप्स के द्वारा। ठीक है, तो ये इस तरह से जेमा कप्स इनमें निकले हुए रहते हैं, है ना, मेल गेमिटोफाइट में भी। ठीक है, तो इन जेमा कप्स में हम देखते हैं कैसे होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, जेमा कप है। ठीक है, तो इस जेमा कप में क्या प्रेजेंट होती हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स। तो ये बहुत सारे आप यहाँ पर एसेक्सुअल बर्ड्स देख सकते हो, है ना। ये जो एसेक्सुअल बर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं, जेमा।
ठीक है। सिंगुलर क्या है, जेमा, और प्लूरल इसका जेमी हो जाएगा, और ये यहाँ पर जेमा कप। ठीक है, ये इस जेमा कप से अलग हो जाएंगी, है ना, और अलग होकर किसका फॉर्मेशन कर देगी, न्यू गेमेटोफाइट का। ठीक है, तो इस तरह से जो लिवरवर्ट्स हैं उनमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोसेस। तो ये जो मोसेस हैं ये किसके बाद आए, लिवरवर्ट्स के बाद। तो मोसेस लिवरवर्ट्स से ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं, है ना। इनमें हम स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट दोनों को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, जबकि लिवरवर्ट्स में आसानी से स्पोरोफाइट दिखता नहीं है। ठीक है, तो जो मोसेस हैं वो लिवरवर्ट्स से थोड़े ज़्यादा इवोल्व होते हैं। ठीक है, तो इनके हम लाइफ साइकिल में कौन कौन सी फेजेज हैं उसकी बात करते हैं। तो मोसेस में 2 फेजेस पाई जाती हैं लाइफ साइकिल में। पहली है प्रोटोनीमा स्टेज, है ना। प्रोटोनीमा स्टेज में किसका फॉर्मेशन होता है, प्रोटोनीमा का। और दूसरी है लीफी स्टेज। ठीक है, इसमें जो यंग गेमेटोफाइट है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कैसे होता है हम लाइफ साइकिल को समझते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर गेमेटोफाइट, है ना। ये गेमेटोफाइट है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो गेमेटोफाइट है इसमें जो लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, स्पाइरली। ठीक है, तो ये यहाँ पर फीमेल गेमेटोफाइट है और ये मेल गेमेटोफाइट है। ठीक है, जो एक ही प्लांट बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, और नीचे ये राइजोइड्स से सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं राइजोइड्स के द्वारा। ये नीचे क्या है, यहाँ पर राइजोइड्स। ठीक है, जो मेल गेमेटोफाइट है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंथेरिडिया, है ना। तो ये जो एंथेरिडिया है ये किसका फॉर्मेशन करेंगे, एंथेरोजोइड्स। ठीक है, एंथेरोजोइड्स का फॉर्मेशन हो गया। फीमेल गेमेटोफाइट में क्या प्रेजेंट होते हैं, आर्किगोनिया, और आर्किगोनिया में किसका फॉर्मेशन होगा, एग सेल का। ठीक है, तो हमारे पास 2 गेमेट्स बन गए, एक तो मेल गेमेट, है ना, और दूसरा फीमेल गेमेट, एग सेल। ठीक है, अब जो एंथेरोजोइड है वो वाटर के द्वारा कहाँ पर पहुंचा दिया जाएगा, आर्किगोनियम में। आर्किगोनियम में जो एक सेल है वहां पर जाकर ये फ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन, है ना। जैसे हमने लिवरवर्ट्स में पढ़ा था तो उसी तरह से प्रोसेस यहाँ पर होती है। ठीक है, उसी तरह से जो मेल गेमेट है वो एक सेल से जाकर मिलता है और फ्यूज हो जाता है। ठीक है, अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोट का। ठीक है, जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन से। ठीक है, अभी जैसे ही जाइगोट बनता है तो ये जाइगोट फिर आगे किसका फॉर्मेशन करेगा, स्पोरोफाइट का। ठीक है, तो स्पोरोफाइट को हम समझते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, प्लांट बॉडी है ना। ये प्लांट बॉडी है। इसी प्लांट बॉडी पर एक क्या डेवलप हो जाता है, जाइगोट से स्पोरोफाइट। ठीक है, ये स्पोरोफाइट यहाँ पर डेवलप हो चुका है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये जो निचला भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, गेमेटोफाइट। ठीक है, और ये जो जाइगोट से डेवलप हुआ है उसको क्या बोलते हैं, स्पोरोफाइट। ठीक है, अब स्पोरोफाइट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो ये 3 पार्ट्स में बटा होता है। सबसे ऊपर ये जो राउंड स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये क्या है, कैप्सूल। ठीक है, और इसके नीचे क्या रहता है, सीटा। ठीक है, जो स्टॉक होता है एक तरह से, जो कैप्सूल को किससे जोड़कर रखता है, गेमेटोफाइट से। ठीक है, और सीटा फिर नीचे किस में खत्म होता है, फूट में, है ना। तो ये जो फूट है ये गेमेटोफाइट से जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है, मॉस है। ठीक है, इस मॉस में सबसे ऊपर ये क्या है, कैप्सूल है ना, और उसके नीचे ये क्या है, सीटा, और ये जो नीचे नीचे वाला भाग है इसको क्या बोलते हैं, फूड। ठीक है, और ये स्पोरोफाइट के नीचे क्या प्रेजेंट है पूरा आप देख सकते हो, ये क्या है, गेमेटोफाइट। ठीक है, तो इस तरह से जो मोसेस हैं उसमें हम गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइटिक स्टेज को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना। अब जो कैप्सूल है उसमें किसका फॉर्मेशन होगा, स्पोर्स का। ठीक है, तो इस तरह से मियोसिस के द्वारा बहुत सारे स्पोर्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। अब क्या होगा इसमें आगे, मियोसिस, है ना। कैप्सूल में क्या होगा, मियोसिस, और मियोसिस से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, स्पोर्स का। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स हैं ये आगे जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटोनीमा का। ठीक है, तो ये प्रोटोनीमा कैसा दिखता है, इस तरह से, ये यहाँ पर स्पोर्स से इस तरह से प्रोटोनीमा निकल जाता है, ये क्या है, प्रोटोनीमा। ठीक है, जब स्पोर जर्मिनेट करता है तो उससे एक स्टॉक निकलती है पतली सी, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनीमा। इस प्रोटोनीमा में आगे डेवलपमेंट होता है और किसका फॉर्मेशन होगा, सेकेंडरी प्रोटोनीमा का। ठीक है, ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा डेवलप हो चुकी है। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा है इसमें किसका फॉर्मेशन होगा, बर्ड्स का। ठीक है, तो इस तरह से बर्ड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो बर्ड्स हैं ये किसका फॉर्मेशन करेगी फिर आगे, यंग गेमेटोफाइट का, है ना, यंग गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोटोनीमा है वो फिर किस में बदल जाएगी, डायरेक्टली गेमेटोफाइट में। ठीक है, ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, गेमेटोफाइट। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोटोनीमा है वहां से स्टार्ट होती है ना, जब स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं। जैसे स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे तो प्रोटोनीमा बनेगी, है ना, और प्रोटोनीमा से फिर सेकेंडरी प्रोटोनीमा बनती है, और सेकेंडरी प्रोटोनीमा में बर्ड्स का फॉर्मेशन होगा, और वो बर्ड्स किसका फॉर्मेशन करेगी, गेमेटोफाइट का। ठीक है, तो ये जो गेमेटोफाइट है इसमें आर्किगोनियम और एंथेरिडियम ये अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना, और ये दोनों एक ही प्लांट बॉडी पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, ये स्पीसीज पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इसमें ये यहाँ पर, यहाँ तक ये क्या है, प्रोटोनीमा स्टेज, है ना, और इसके बाद की जो पूरी स्टेजेस हैं वो कौन सी स्टेज है, लीफी स्टेज। ठीक है, यहाँ पर पूरा क्या है, लीफी स्टेज। ठीक है, तो इस तरह से जो मोसेस हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, है ना, बडिंग के द्वारा और फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन और बडिंग किस में होगी, इन सेकेंडरी प्रोटोनीमा। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा में क्या होगी, बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो बडिंग से बड का फॉर्मेशन हो जाएगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा में, है ना, और ये बड अलग होकर नए गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर देगा। ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन में किसका फॉर्मेशन होगा, फ्रेगमेंट्स का, है ना, और हर फ्रेगमेंट आगे डेवलप होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, नए गेमेटोफाइट का। तो इस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोसेज में पाया जाता है। ठीक है, अब मोसेज में हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल कौन कौन से इसमें, जैसे फ्यूनेरिया, है ना, पॉलीट्राइकम,
स्फेगनम एटसेट्रा। ठीक है, फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइगम और स्फेगनम, है ना, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो ये अपने ब्रायोफाइट्स कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।